अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशरश-शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फ़ल्यतज़व्वज व मन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाअुन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में फरमाया कि ऐ लोगों, अपने उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ नौजवानों, अगर तुम बीवी और नानो नफ़क़ी की इस्तिताअत रखते हो, काम को कुदरत रखते हो, तो चाहिए कि तुम अपनी शरीक हयात को तलाश करो, अपने जीवन साथी को तलाश करो। अगर तुम इसकी इस्तिताअत नहीं रखते हो तो चाहिए कि तुम्हें रोज़ा रखो, कि ये रोज़ा रखना नफ्सानी ख्वाहिशात को तोड़ने का एक बेहतरीन ज़रिया है। और प्यारे अजीज़ भाइयों, ये बात दो दो चार की तरह वाज़ेह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्निकाह मिन सुन्नती, के निकाह एक सुन्नत है और एक इंसान की एक ज़रूरत है। माशरे में फैले हुए बुराइयों को ख़त्म करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। लेकिन सदियों तक बिरादरान वतन के साथ रहते रहते मुसलमानों में शऊरी और गैर शऊरी तौर पर बहुत से रस्म व रिवाज ने जन्म लिया है। बहुत से रस्म व रिवाज मुसलमानों में आम हो चुके हैं, जिनमें एक रस्म वो जहेज़ है। जहेज़ दर हकीकत एक लानत है जो हमसे चिमट गई है। हमने इसको तहजीब व तमद्दुन समझकर कबूल कर लिया है, चूँकि इसमें ऐश व इशरत की फरामानी नज़र आती है, मुफ्त की दौलत मिलती है और मालदारों ने इसे अपनी नुमाइश का ज़रिया बना लिया है। हमें इसका तसव्वुर भी नहीं है कि कितनी लड़कियाँ जहेज़ के भेंट पर चढ़ गईं, कि कितने माँ बाप अपनी लड़कियों के शादी कराने से कासिर हैं, इसलिए कि उनके पास दामाद को देने के लिए ना फ्रिज है और ना ही मारुति कार है। अजीज़ दोस्तों, गौर व फिक्र कीजिए कि इस जहेज़ ने दरमियानी तबके के लोगों की ज़िंदगी को तंग कर दिया है। गरीब ज़ादियों की शादियों को एक मसला बना दिया है, जिसके मुतालिक सोचना हम तमाम मुसलमानों पर ज़रूरी है। लेकिन हैरत व अफसोस तो उस वक्त होता है, अफसोस तो उस वक्त होता है अजीज़ों, कि तालीम याफ्ता शरीफ समझे जाने वाले लोग भी जहेज़ की फरमाइश करते हैं और अमीर ज़ादियों की तलाश में अपनी जूतियाँ चटखाते फिरते हैं, और जहाँ माल की कसरत की उम्मीद होती है वहाँ तो अपने आप को पूरी तरह से बेच देते हैं। पहले देखा था बाज़ारों में सनम बिकते हैं, कि आज शर्म क्यों नहीं आती कि आज हम बिकते हैं। अजीज़ दोस्तों, वो माँ बाप भी काबिल मज़म्मत हैं कि जिन्होंने माल की गंगा बहाकर अपनी बेटियों के लिए शौहर को खरीदा, जबकि फरमान रसूल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अपनी 3 बेटियों का कुफू में निकाह करवाता है और उन्हें दीनी तालीम और तरबियत देता है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसके लिए जन्नत की बशारत है। लेकिन आज वही लड़कियों को माँ बाप की ज़िंदगी को जहन्नम बनाने का सबब समझा जाता है। इनमें कसूर इन माँ बाप उन मासूम लड़कियों का नहीं है, बल्कि इनमें कसूर इस मुआशरे का है, बल्कि इसमें कसूर उस रस्म व रिवाज का है जो इंसानियत का लहू चाटती हैं और एक शरीफ इंसान की हड्डियाँ नोचती हैं और शरीफ माँ बाप की पगड़ियों को छोड़वाते हैं। बस इतने पर इक्तफा नहीं है, इतने पर बस नहीं है कि आज के नौखेज़ लड़कियां सूली की फंदी पर भी चढ़ जाती हैं। तो अजीज़ दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा मुजरिम तो वो लोग हैं जो इस पर नाक बनकर गुंटलियाँ मारकर बैठे हुए हैं। और जब कोई इंसान इनके मुखालिफ कोई काम करता है तो उसे ढस लिया जाता है। अब जब कोई इंसान जहेज़ नहीं देता तो मुआशरे में उसे इतना ज़लील व ख़ार किया जाता है कि उसे इतना ज़लील व ख़ार कर दिया जाता है कि और उसकी खुददारी और उसके इज़्ज़त नफ्स का शीशा पूरी तरह से टूट कर बिखर जाता है और वो इस काबिल मुआशरे में, इस ज़ालिम मुआशरे में नज़र उठाकर चलने का काबिल नहीं होता। उसके पास कोई चाराकार नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता कि जहर खाकर हमेशा के लिए सो जाए। तो अजीज़ दोस्तों,
आज के मुसलमानों को यह सोचना चाहिए, ये गौर और फिक्र करना चाहिए कि कब तक उन लड़कियों पर जुल्म किया जाएगा, कि कब तक लड़कियां सूली के फंदे पर चढ़ती रहेंगी, कि कब तक लड़कियां अपने घरों में अपने जोड़े का इंतजार करती रहेंगी। आज के मालदार इस गलत ख़िमार में ना रहें, इस गलत अकीदे में और इस गलत तसव्वुर में ना रहें कि वो और उनकी औलाद हमेशा सोना चांदी में लदी रहेंगी, बल्कि हालात का पासा उलटता पलटता रहता है। ज़माने ने न जाने कितने कारूनों को खाक चटाया है, न जाने कितने बादशाहों के हाथों में से गदाई को थमाया है। खैर, तो प्यारे अजीज़ भाइयों, आज जहेज़ की तबाहकारियाँ आज मुआशरे में इस कदर फैल चुकी हैं कि गरीब की काबिल से काबिल लड़कियाँ आज जहेज़ के बारे में सूली के फंदे पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, आज जहर खाने पर तुली हुई हैं, आज अपने आप को आग के हवाले करने पर तुली हुई हैं। इस बद रस्म रिवाज को ख़त्म करने के लिए हमें उठना होगा। इस बद रस्म रिवाज को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए हमारे नौजवानों के तबके को उठना होगा और ये कसम खानी होगी, ये आहद करना होगा, ना ही वो खुद जहेज़ लेंगे और ना ही मुआशरे में किसी को जहेज़ लेने देंगे। अजीज दोस्तों, जब हर गली गांव में अगर जहेज़ के मुखालिफ एक कमेटी तैयार कर दिया जाए तो देखो कि मुआशरे में, कि दुनिया में, इस हिंदुस्तान में कितना बड़ा इनकलाब पैदा हो सकता है, कितने अच्छे नताइज इसके आ सकते हैं। और नौजवानों अपने कानों, अपने दिलो दिमाग में ये बात को पेवस्त कर लो, बिठा लो कि खुददार आदमी, मर्द वही होता है जो अपनी ज़िंदगी के लिए अपने हाथ की कमाई से रोज़ी हासिल करता है। वो इंसान खुददार नहीं है जो गैरों के चिराग को गुल करके अपने महल में जलाता है। वो इंसान खुददार नहीं है। एक इंसान के खुददार का पेशा नहीं है, बल्कि खुददार तो वो होता है जो अपनी ज़िंदगी की रोज़ी को अपनी कमाई से हासिल करता है। तो आखिर में मैं एक शायर के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। हर शहर हर गली में है चर्चा जहेज़ का, हर शहर हर गली में है चर्चा जहेज़ का, दुनिया में रिवाज है अच्छा जहेज़ का। लड़के का जन्म होते ही कहता है फ़ख्र से, लड़के का जन्म होते ही कहता है फ़ख्र से, 1 लाख का टिकट है ये बच्चा जहेज़ का। लड़की के वालिदैन की नींदें हराम हैं, लड़की के वालिदैन की नींदें हराम हैं, जब से सुना है शहर में चर्चा जहेज़ का।